हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को फ्रॉम द ईयर 2022। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर कल अपलोड किया गया था। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एग्जाम डेट्स का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जब एक योद्धा किसी जंग की तैयारी करता है तो वो जंग की डेट को मद्देनजर रखते हुए तैयारी नहीं करता है। वो पूरे समय उस जंग के लिए तैयार कर रहा होता है खुद को। वैसे ही आपको खुद को एक योद्धा समझते हुए जंग की तारीख मतलब एग्जाम डेट कब आएगी उसके हिसाब से अपनी तैयारी को नहीं रखना है। आपको अभी से ही निरंतर अपनी तैयारी करते रहना है। दूसरी बात, जब भी किसी वीडियो को देखें, वीडियो के साथ ये भी देखें कि आपको कितना इसमें से आता था। जो नहीं आता है उससे घबराना नहीं है, बस चीजों को एक जगह लिखते हुए जाना है। क्योंकि देखिए, या तो आप आज का समय काफी अच्छा बिता सकते हैं, या आप आने वाला एक साल रिग्रेट में बिता सकते हैं कि यार काश मैंने अच्छे से तैयारी कर ली होती तो मैं आज एक अच्छे संस्थान से लॉ की पढ़ाई कर रहा होता। तो चॉइस आपकी है कि अभी के एक महीने के 2 महीने के मजे, या आने वाले अच्छी जिंदगी के जो मजे आपको मिल सकते हैं, जो रिग्रेट से बिल्कुल भी जिनका वास्ता नहीं होगा, या वो वाला समय। तो चॉइस आपकी है। उसके साथ ही साथ आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि एक करंट अफेयर्स का बैच हम रन कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं कवर कर रहा हूँ लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ, जिनके साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी दी जा रही है। और पीडीएफ ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने की 500-600 इवेंट्स की पीडीएफ दे दी जाएगी। पीडीएफ में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फोकस किया जा रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कहीं पे बैच लेने का मतलब तभी निकल के आता है अगर आपको टू द पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड इवेंट्स है उनके बारे में जानकारी मिले। उसके साथ ही साथ हम लॉ और पॉलिटी का भी बैच रन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसमें भी अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। पर एक बात हमेशा से क्लियर करता आया हूं, आज भी करूंगा, कि किसी एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए ये कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी कोचिंग में अपने आप को एनरोल कराएं। अगर आपकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है तो आपको परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले पे विश्वास रखना है और अपनी मेहनत पर आपको विश्वास करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, के वेणुगोपाल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी इयर्स। तो दोस्तों, के वेणुगोपाल को फिर से अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। उनका जो टेन्योर था वो खत्म होने वाला था, पर प्रेसिडेंट ने उनका ये जो टेन्योर है इसको और आगे बढ़ा दिया है। तो सवाल निकल के आता है कि कितने समय के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, वो बढ़ा दिया गया है अगले 3 महीने के लिए। इनका जो रिटायरमेंट का टाइम आ रहा था, जो टेन्योर खत्म हो रहा था, वो अभी जून के मंथ में खत्म हो रहा था, पर उसको अब 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है, समन कुमार गोयल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज रॉ चीफ फॉर हाउ मच ड्यूरेशन। तो दोस्तों, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि रॉ की फुल फॉर्म क्या है। रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इंदिरा गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। इसके चीफ हैं समंत कुमार गोयल एज ऑफ नाउ। और इनका जो टेन्योर है वो 2022 में एंड हो रहा था, पर उसको एक साल और बढ़ा दिया गया है। और अब ये टेन्योर उनका 2023 में जाके खत्म होगा, जून जुलाई के महीने के आसपास जाके। तो आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। दोस्तों, नीति आयोग के चेयरमैन जो है वो प्रधानमंत्री जी हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरमैन जो है वो सुमन के बेरी हैं। और अभी नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं नीति आयोग के। उनका नाम दोस्तों है परमेश्वरन अय्यर। तो ये बात आपको याद रखनी है सारी की सारी। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल। तो दोस्तों, यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है रबाब फातिमा को। रबाब फातिमा जो कि रिप्रेजेंटेटिव थी बांग्लादेश की यूएन में, उनको यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम है एंटोनियो ग्यूटर्स। तो उन्होंने रबाब फातिमा को यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे नियुक्त किया है। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए लोकपाल चेयरपर्सन। तो दोस्तों, लोकपाल चेयरपर्सन नए बनाए गए हैं प्रदीप कुमार मोहंती। किसके रिटायरमेंट पे? पिनाकी चंद्र घोष। इनका रिटायरमेंट हुआ था और इनको अब रिप्लेस किया है प्रदीप कुमार मोहंती ने, जिनको अपॉइंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट। और लोकपाल के
चेयरपर्सन या मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है, टिल 70 इयर्स या फिर और 5 इयर्स। ठीक है, तो ये इनका टेन्योर रहता है लोकपाल के चेयरपर्सन और मेंबर्स का, और इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, पर डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर देते हैं। एक कमिटी बनती है जिसमें होते हैं प्रधानमंत्री, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस, या फिर अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो उनके द्वारा जो नाम बताया गया है किसी सुप्रीम कोर्ट जज का, वो इसके सदस्य रहते हैं, और एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो ये सारे सदस्य होते हैं उस कमेटी के, जो कि एक नाम रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को उनके अपॉइंटमेंट के लिए, और फिर किसी इंसान को लोकपाल का चेयरपर्सन बनाया जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल। तो दोस्तों जो पहले थे उन्हीं को फिर से अपॉइंट कर दिया गया है WHO का डायरेक्टर जनरल, नाम है टेड्रोस एधनॉम। और WHO क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में रहा, तो दोस्तों स्टैब्लिश हुआ इन द ईयर 1948। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये बातें आपको याद रखते हुए चलना है। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए बनाए गए हैं राजीव कुमार। तो ये बात आपको याद रखनी है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 324 के अंदर, और राइट टू वोट के बारे में बताया गया आर्टिकल 326 के अंदर, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर भी बताया गया है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट गेट्स द अभी आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड न्यूज रही थी, एमसीक्यू नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी फुल स्ट्रेंथ, जो 34 जजेस की उसकी फुल स्ट्रेंथ थी, उसके हिसाब से काम किया था। और क्यों ये 34 जजेस की जो स्ट्रेंथ थी ये पूरी हो गई थी, क्योंकि 2 नए जजेस नियुक्त किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। वो कौन कौन थे, सुधांशु धूलिया और जमशेद बुर्जौर पर्दीवाला। ये 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ 34 जजेस की फुल स्ट्रेंथ पे काम कर पा रहा था। पर ये फुल स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं चल पाया अभी सुप्रीम कोर्ट। क्यों, क्योंकि उसमें एक वैकेंसी क्रिएट हुई है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस विनीत सरन और नागेश्वर राव जी भी। तो ये जजेस रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, जिनकी वजह से ये वैकेंसी क्रिएट हुई है सुप्रीम कोर्ट में। विनीत सरन तो जब इन जजेस को नियुक्त किया गया था उससे 1-2 दिन बाद ही रिटायर कर गए थे। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो दोस्तों वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनाए गए हैं जनरल BS राजू, और मनोज पांडे है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये बात भी आपको याद रखनी है। और आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अजय कुमार सूद। अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड एज अ मेंबर ऑफ यूएन एडवाइजरी बोर्ड। तो दोस्तों यूएन एडवाइजरी बोर्ड की एक सदस्य बनाई गई है जयति घोष। तो इनका नाम आपको हर हाल में याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है यूएन से रिलेटेड। अगला सवाल है, पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, मतलब JNU की। तो नाम है दोस्तों संती श्री धुली पुडी। तो दोस्तों ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ और पार्ट 1 में जो कवर की थी, ये क्रूशल है 2022 से जुड़ी हुई है। अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं रवि मित्तल जी। एक बैंक्रप्सी कोड करके एक लॉ रिलेटेड फील्ड भी है, बैंक्रप्सी कोड एक कानून भी है। तो चेयरमैन बनाए गए हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के रवि मित्तल। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनाए कौन गए हैं, तो बनाए गए हैं V अनंता नागेश्वरन। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। एक और सवाल है दोस्तों कि इसरो के जो पुराने चीफ थे जिनका नाम था के सिवान, वो रिटायर कर गए। उसके बाद नए चीफ बनाए गए हैं इसरो के, जिनका नाम है डॉक्टर S सोमनाथ। और इसरो कहां पर मौजूद है, इसरो मौजूद है बैंगलोर में। अगला सवाल है, पहली महिला हेड कौन बनी है ONGC की, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की पहली महिला हेड कौन बनी है। तो दोस्तों उनका नाम है अलका मित्तल। तो दोस्तों इन 2 वीडियोस में मैंने सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को आपके सामने रख दिया है।
अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इन क्वेश्चंस की, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।